फोकस के साथ वर्क करने में 3 घंटे का काम 45 मिनट में हो सकता है और ये चीज़ आप जानते तभी इस वीडियो को देख रहे हो। बट फोकस करना महाभारत के अर्जुन की तरह इज रियली इंटेंस और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं उस लेवल का तो फोकस नहीं करता, बट मैं इतने लेवल का फोकस करता हूँ कि अगर मैं कोई फ्लो स्टेट में चला जाता हूँ, फोकस वर्क में अपने आप को निचोड़ देता हूँ, तब मुझे छोटी मोटी चीज़ों से तब ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर वो लाउड साउंड है तभी मुझे वो चीज़ पता चलेगी। आपकी नीड ये है कि आपको एक लॉन्ग टर्म आवर्स के लिए फोकस करना ज़रूरी है। तो जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप कभी भी फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हो, जस्ट लाइक आप, तो आपको एक रेस में पार्टिसिपेट करना है जो कि 200 मीटर्स की है। तो आप डायरेक्टली क्या उस 200 मीटर्स की रेस में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हो, बट आप ये चीज़ ना करते हुए आप पहले अपनी प्रैक्टिस करते हो या फिर वार्म अप करते हो। कोई भी चीज़ करने से पहले, चाहे वो गेम्स हो चाहे कुछ भी हो, आप कहीं ना कहीं वार्म अप लेते हो अगर आप प्रैक्टिस सेशन या फिर थोड़ा प्रोफेशनली खेलना चाह रहे हो। नॉट जस्ट कि गली क्रिकेट खेल रहे हो फिर उधर पर कोई केस नहीं बचता है, बट आप एक प्रोफेशनल लेवल पे अगर कोई चीज़ कर रहे हो या फिर कुछ चीज़ खेल रहे हो तो आप कहीं ना कहीं वार्म अप कर रहे होते, जो कि रूल नंबर 1 है। फोकस करने के लिए आपको पहले वार्म अप करना पड़ेगा। वार्म अप इन द सेंस, यहाँ पर अपने आप को इज नॉट जस्ट लाइक कि यार तुम दौड़ने चले गए या फिर कुछ ऐसा इंटेंस वर्क कर रहे हो। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि स्टार्टिंग ऑफ द मिनट से आप अगर 9 बजे आप कुछ काम करने बैठ रहे हो तो 9:05 से आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को बहुत ज़्यादा इंटेंस फोकस होगा। ट्राई टू बिल्ड दैट फोकस कि हाँ थोड़ा बहुत अब स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपने फ्लो में बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आजू बाजू वाली चीज़ों से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए आपको, थोड़ा सा आप बिल्डअप दे रहे हो। जैसे ही आपकी बॉडी या फिर माइंड जो है वार्म अप हो जाएगा तब आप खुद ब खुद एक फोकस वाले वर्क पे आ जाओगे। बाकी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट्स नॉट जस्ट कि ये पॉइंट से आपको पूरी वीडियो का सार निकल जाएगा, अभी भी काफ़ी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो जैसे हमने बोला था कि काम करने के लिए आप जैसे 9 बजे बैठना चालू कर रहे हो तो आप 9:05 से बिल्कुल स्टार्टिंग नहीं कर दोगे। इट्स जस्ट कि यार आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप इंटेंस नंबर ऑफ आवर्स के लिए आप फोकस के साथ वर्क नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो स्टार्टिंग ऑफ द फेज है, अगर आप 0 लेवल पे हो अभी, तो आपकी जो स्टार्टिंग फेज है दैट इज आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की क्षमता हो सकती है 5 मिनट हो। बट ये चीज़ नहीं करना है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपको एक गोल है कि आपको ये इस पूरे ग्राउंड के 20 राउंड लगाने, तो आप पहले दिन से ये चीज़ नहीं करोगे कि मैं 20 राउंड लगाऊंगा या फिर 15 राउंड लगाऊंगा। आप धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाते हो। जस्ट लाइक फर्स्ट डे को आपने सोच लिया कि आज मैं 2 राउंड्स लगाने वाला हूँ, थर्ड डे को आपने सोचा कि 3 राउंड लगा दूंगा, फोर्थ डे को आपने ऐसे करते हुए अपने राउंड्स बढ़ाते गए और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आप 20 जो राउंड है वो बहुत ज़्यादा आसानी से कर लो। इट्स जस्ट कि 1 स्टेप रूल की तरह चलो कि एक मोमेंट पे एक स्टेप लो, ना कि आप सीधे लॉन्ग जंप करने की कोशिश करो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपके फोकस आज बहुत ज़्यादा मिनिमल होंगे, 10 मिनट होगा, 15 मिनट होगा, बट आप इंटेंस फोकस के साथ वर्क कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप अपने आप पे महसूस करोगे कि डे 1 से लेकर डे 10 तक आपका ग्राफ बनाओगे तो आपको समझ आएगा कि डे 1 में आप सिर्फ 5 मिनट फोकस कर पा रहे थे, बट डे 10 में आप कहीं ना कहीं 1 घंटे तक आराम से फोकस कर पा रहे हो, अगर आपका वो काम इंटरेस्टिंग है ना। सिंस मैंने बोला था कि फोकस जो है वो बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए भी कर लेते हो तो आप सोच रहे हो कि फ्लो स्टेट में चले गए हो तो मैं फोकस के साथ ही वर्क करता जाऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा शिद्दत से उस फ्लो स्टेट में पहुँच जाऊँगा। तो अंडरस्टैंड द फैक्ट, मैं कोई झूठ नहीं बोलना चाह रहा। फोकस इज लाइक अ टाइडल वेव। जस्ट लाइक टाइडल वेव क्या होती है कि ओशन करेंट्स वगैरह देखे होगे, तो क्या होता है कि ओशन में टाइड्स कैसी चलती, कभी ऊपर होती, कभी नीचे होती, कभी नीचे बहुत ज़्यादा, कभी होते ही नहीं। तो यही चीज़ है, आपका जो ग्राफ है अटेंशन का वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा कि ऐसा हो कि ऐसा जाना है ना। तो एक मोमेंट पे आएगा कि आप बहुत ज़्यादा पीक आवर्स में पहुंच जाओगे फोकस का, जिसे हम इंटेंस फोकस आपकी लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, और कुछ ऐसे मोमेंट आएंगे कि फोकस करने के बाद आप एकदम से नीचे गिरोगे क्योंकि आपकी माइंड की कैपेबिलिटी वहाँ पर ख़त्म हो रही होगी। तो ये फैक्ट आपको अंदर रखना पड़ेगा, अपने दिमाग में ये फिक्स कर लो कि हाँ फोकस ऑल टाइम नहीं रहेगा, बट इट्स लाइक अ टाइडल वेव जो ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। तो उस फैक्ट को आप एक्सेप्ट करोगे तभी आपकी फोकस के साथ वर्कआउट कर पाओगे। नाउ सिंस यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस जो बहुत ज़्यादा फोकस से ये वीडियो देख रहे हैं, और मैं अपना एक्सपीरियंस हो गया, जो मैंने सीखा है 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग में, जो अभी भी सीख रहा हूँ, वो सब आपके लिए निचोड़ के लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे पर्सनल वे में है। तो आप भी कमेंट कर सकते हो किस टाइप की वीडियोस और चाहिए, चाहे वो सेल्फ ग्रोथ हो, चाहे टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे जो भी चीज़ है, मैं अपने अनुसार वो चीज़ें बना पाऊंगा। बाकी यू कैन डू सिंपलेस्ट थिंग दैट इज फ्री एज वेल एज आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे सब्सक्राइबिंग द चैनल, क्योंकि इस चीज़ से करने से आपको मिलेगा नोटिफिकेशन जो मेरी वीडियोस के बारे में रहेगा। तो आपको एक 1% भी बेटरमेंट मिले तो वो मेरे लिए काफ़ी है। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो, आप फोकस करना इसलिए चाह रहे हो कि आप फ्लो में रहो, दैट इज फ्लो स्टेट में करना चाहो कि आप डीपली अगर फोकस रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको मज़ा आ रहा होगा और आप अपने काम को बहुत पैशनेटली या फिर बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली चीज़ें कर रहे होगे। नाउ
जब भी आपके पास एक ऐसा मोमेंट आता है कि आप फोकस्ड हो, ट्राई टू डू दैट वर्क एज क्विक एज पॉसिबल। अब मतलब आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो या फिर कोई और सी चीज़ में अपना ध्यान मत केंद्रित करो तो ज़्यादा बेटर है। आपको अगर उस चीज़ में फोकस हो चुका है जो कि आपको खुद समझ आएगा, जस्ट लाइक एग्जाम के एक रात पहले आपका फोकस बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है, तो उस टाइम पे आप कहीं ना कहीं मैगी या फिर अदर थिंग्स खाने नहीं निकल जाओगे, क्योंकि आप जानते हो कि वो स्पीकर्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही होगी और वापस बिल्डअप करना काफ़ी मुश्किल है। तो जब भी आपको लगे कि फोकस मिल चुका है हमें, तो फ्लो स्टेट में बहने की कोशिश करो, ज़्यादा बेटर है। और फ्लो स्टेट जो है मिलेगी आपको कैसे? बिकॉज अगर आपका काम या तो वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो या फिर आपका बहुत ज़्यादा पैशन हो, जस्ट लाइक मेकिंग द वीडियो फॉर यू गाइस, जो कि गर्मी में भी मैं फोकसली वर्क कर रहा हूँ, तो इस तरह से रिसर्च वर्क हो गया, ये सब चीज़ें मेरे को बहुत मज़ा आता है आपके लिए वर्क करने में। तो इस वजह से मेरा फोकस है इस वर्क पे, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा अपनी मेहनत इस पर निकाल पाता हूँ या फिर फ्लो स्टेट अचीव कर पाता हूँ। या तो आपका इंटरेस्टिंग काम हो तभी बात होगी, जस्ट लाइक प्लेइंग, ये भी एक इंटरेस्टिंग काम है, इसलिए आप बहुत टाइम तक फोकसली खेल सकते हो। नाउ सपोजिंगली एज अ क्रिकेटर आप अगर नहीं हो, आप एज अ प्रोफेशनली क्रिकेट को एज अ नहीं देखते प्रोफेशनल करियर की तरह पर, तो आपके लिए वो जो क्रिकेट वाला पार्ट है वो एक टाइप का मेरे हिसाब से शैलो वर्क है। शैलो वर्क इन द सेंस, एक होता है जो आपका इंपॉर्टेंट वर्क है, एक होता है शैलो वर्क है जो कि शायद तक आपको इतना काम नहीं होगा। इस वीडियो के लिए मैं शैलो वर्क की तरह पे यूज कर सकता हूँ ना। दिन में कई काम ऐसे होते हैं या फिर वर्क ऐसे रहते हैं जो आपके लिए शैलो वर्क है। जस्ट लाइक आज से 3 महीने बाद एग्जाम है, तो आपके लिए अभी पढ़ना एज अ शैलो वर्क है, बट आज से कल के दिन आपका कोई कॉन्टेस्ट कोडिंग वगैरह, तो वो आपके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क के तौर पे आएगा या फिर डीप वर्क के तौर पे आएगा। तो आपको चूज करने की एक फ्रीडम होनी चाहिए कि आप क्या चूज कर रहे हो। आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा शैलो वर्क को, बिकॉज यू हैव टू फोकस कि हाँ ठीक है, मेरे लिए अगर मेरे 10 शैलो वर्क से बेहतर मैं एक डीप वर्क करूँ जो ज्यादा बेटर है, कि जिसमें मेरे को एक्चुअली में ग्रोथ मिल रही होगी। तो इंटरेस्टिंग वाला जो काम रहता है वो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट आता है वो शायद तक अपने लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियरी ना हो या फिर इन द सेंस शैलो वर्क हो, तो उससे दूर रहना अपन को पड़ेगा ना। फोकस एंड वन टास्क रूल, ये दोनों इंटरलिंक है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिकॉज फोकस करने के लिए आप 10 काम नहीं कर सकते। I'll explain to you। जैसे कुछ काम है, आप एक मल्टीटास्कर बनने की कोशिश करो, वैसे मैं मल्टीटास्किंग वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा, बट एनीवेज मैं अभी मल्टीटास्किंग के तौर पे ले जाता हूँ कि आप एक साथ कई चीज़ें करने की कोशिश करो। फोकस आपका एक काम पे ही हो सकता है। जैसे बहुत ही फेमस स्टोरी अर्जुन की रहती है कि गुरु द्रोण ने बोला कि आप मछली की आंख में निशाना डाले, तो उनका जो फोकस था वो पूरे तरीके से मछली की आंख पे था। बाकी इस लेवल का फोकस लाना जो एक ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, खासकर अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। बट आप अगर 1 से 2% या फिर मैं भी 1 से 2% भी अर्जुना की तरह फोकस ला पाए, तो वी कैन विन ओवर द वर्ल्ड, सिंपली एज दैट। तो आपको एक टास्क या फिर एक जो भी काम है उस पर फोकस करना पड़ेगा, नॉट जस्ट कि आप अपने मल्टीटास्किंग पे जा रहे हो। जस्ट लाइक कुछ लोगों के लिए होता है, कुछ लोग समझते हैं, जैसे आप एज अ ऑफिस कलीग हो तो आप सोच रहे हो कि आप एक कोड रन कर रहे हो या फिर आप कोई किसी प्रोजेक्ट पर बिल्ड कर रहे हो, कोई आपका कलीग आते हुए बोल दिया कि जस्ट सेंड दिस ईमेल टू एनीवन, या फिर आप मुझे ज़रा फॉरवर्ड कर दो पिक्चर्स को, तो आप बोलते हैं हाँ ठीक है मैं कर देता हूँ, तो आपका यहाँ पर आपने ये काम कर दिया ना। अब आप सोचते हो इस चीज़ को कि दिस इज द मल्टीटास्किंग, बट दिस इज नॉट द मल्टीटास्किंग, इज द स्विच टास्किंग। ना स्विच टास्किंग क्या होता है कि आपका फोकस था आपके लैपटॉप पे, बट एक व्यक्ति ने आया बोला कि आपको ये चीज़ करना है, आपने अपना फ़ोन उठाया और ये चीज़ किया। अब आपने वो जो फोकस था उसको शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह पे, या फिर अपना जो स्टेबिलिटी थी माइंड की वो उसको शिफ्ट कर दी दूसरी जगह पे, फिर आपको वापस आने में थोड़ा सा वक्त लग रहा होगा या फिर ज़्यादा भी लग सकता है, एज डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये होती स्विच टास्किंग। मल्टीटास्किंग इज जस्ट लाइक दैट कि आप कुछ कर रहे हो, सिंपल, इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव काम नहीं, जस्ट लाइक आप वॉक कर रहे हो, बट आपको कुछ वीडियोस देखनी तो आप वो वॉकिंग करते करते भी देख सकते हो। दिस इज द मल्टीटास्किंग कि आपको पहला काम इफेक्ट नहीं हो रहा बट दूसरा काम भी आपका हो रहा हो। बट स्विच टास्किंग इज डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गलत है, तो इससे थोड़ा बचने की कोशिश करो। फोकसिंग ऑन वन टास्क, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हेल्प कर रही होगी, क्योंकि जब भी आप एक फोकस मोड में जा रहे होगे तो देयर इज द सिंपलेस्ट थिंग जो आप चीज़ें कर सकते हो, ट्राई टू बी अलोन, या फिर अपना जो भी रूम है उसमें डिस्ट्रैक्शन, अगर अकेले रहते हो तो अच्छी बात है, अपना डोर रूम लॉक करो और बढ़िया अपने काम पे लग जाओ। ये कुछ चीज़ें जो आपको अदर जो डिस्ट्रैक्शंस हो उससे दूर रखो, चाहे वो मनचाहा दोस्त हो, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब चीज़ों को आपको दूर रखना पड़ेगा। देयर इज़ द सिंपलेस्ट थिंग जो हर एक एंड्रॉयड फ़ोन में रहती है, दैट इज़
फोकस मोड, मुझे एप्पल iOS का नहीं पता, बट एक फोकस मोड करके चीज़ होती है, उसको एनेबल करो। आप यूट्यूब में देख सकते हो हाउ टू एनेबल फोकस मोड, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा होगा। इसलिए फोकस मोड यूज़ करो, दैट इज़ इंस्टाग्राम हो गया, ऐसे ऐप्स जो अदर सोशल मीडिया ऐप्स जो आपको परेशान कर रहे होंगे उस समय, आप उनको थोड़ा सा अलग कर सकते हो। तो दिस इज द वे यू कैन सिंपली अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस को। ना ये कुछ सिंपलेस्ट थिंग थी जो मैं अपने पर्सनल में कर चुका हूँ। दैट इज फोकस बिल्डअप होता है आपकी फिजिकल एक्सरसाइज से। फिजिकल एक्सरसाइज मतलब मैं अपने अनुसार बता रहा, मुझे पता नहीं एक अभी रात में दौड़ने का शौक पड़ता है कभी कभार, तो मैं दौड़ता हूँ तो मेरे थोड़े पंप आउट ज़्यादा होता है, ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके हार्ट वगैरह को बहुत जल्दी जल्दी ब्लड को सर्कुलेट करना पड़ता है। तो आपके माइंड हो गया, आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ से आपका थोड़ी सी हार्ट बीट वगैरह तेज़ होती है। तो इससे क्या होता है, जब भी आप कोई काम करने बैठते हो तो आपको थोड़ा सा इंटेंस फोकस लगने लगता है। बाकी ये चीज़ मैं पहले भी करता था, बट उस समय ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी ज़्यादा वीक हो गई, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, और मेरा जो फोकस मोड था वो थोड़ा सा चला जाता था। 2 से 3 मिनट का ब्रेक लो आप दौड़ने के बाद, या फिर जो भी आप रनिंग वगैरह करते हो, हैवी एक्सरसाइजेस करते हो, थोड़े से 3 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद आप अपने काम पे लगोगे तो आपको समझ आएगा कि आपका काफ़ी जल्दी आप फोकस मोड की तरफ शिफ्ट हो पा रहे हो। आप थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान दो कि थोड़ा सा अच्छी कैलोरीज वाला फूड करो। मैंने कुछ वीडियोस में बोला भी, एक शुगर को अवॉइड करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा, कुछ डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि शुगर को वो करो। आई एम नॉट द डॉक्टर, बट ये हेल्प आउट करेगा। फोकस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका भी होता है, दैट इज़ मेडिटेशन। आप 10 से 15 मिनट निकालोगे अपने लिए मेडिटेशन के लिए, क्योंकि आपको अपने मेडिटेशन, मेरे हिसाब से जो मैंने अपने आप को समझाया है, मेडिटेशन इज़ नॉट जस्ट कि आप अपने आप को फोकस मोड पर डाल रहे हो या फिर एक चीज़ पे अपना फोकस डाल रहे हो। इट्स जस्ट कि आप अपने थॉट्स को थोड़ा आने देने की कोशिश कर रहे हो, जस्ट लाइक आप कुछ नहीं सोचने की कोशिश कर रहे हो, और जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आपको नरिश कर रहे होंगे एज अ मेंटल पीस में एंड में फिजिकल एक्टिविटीज़ में, चाहे जो भी हो। तो दिस इज़ ऑल थिंग्स जो आपको एज अ फोकस मोड की तरफ ले जाएगा, या फिर आपको अर्जुन की तरह 1% तक बनाने की कोशिश करेगा ना। फोकस करना वर्क पे, वो वर्क तो करेंगे अपन टाइम जब मिलेगा। तो फ्री टाइम कैसे मिलेगा, इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया हाउ टू गेट फ्री टाइम, जहां पर मैंने बात किया कि सिंपल थिंग्स करोगे तो आपको 20% से ज़्यादा फ्री टाइम मिल रहा होगा। तो प्लीज़ लुक आउट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्णा।